नमस्कार, मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं अटेंशन। और आज अटेंशन में बात होगी पद की लड़ाई, परंपरा की दुहाई। जी हाँ, प्रदेश में विधानसभा उपाध्यक्ष के पद को लेकर एक बार फिर सियासत तेज होती दिख रही है। कांग्रेस ने एक बार फिर से इस पद पर हक जताया है। उपनेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे ने विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर को चिट्ठी लिखकर उपाध्यक्ष का पद विपक्ष को देने की मांग की है। उन्होंने लोकसभा का हवाला भी दिया है और परंपरा की दुहाई भी दी है। लेकिन सवाल ये है कि 2018 में इस परंपरा को बदलने वाली कांग्रेस की मांग को विधानसभा अध्यक्ष कितनी गंभीरता से लेंगे, और क्या विपक्ष को उपाध्यक्ष का पद देकर इस परंपरा को फिर से शुरू किया जाएगा। आज चर्चा इन्हीं सवालों के आसपास करेंगे, लेकिन पहले रिपोर्ट देखिए। कांग्रेस ने मांगा विधानसभा उपाध्यक्ष का पद। कांग्रेस की मांग पर गरमाई सियासत। जिस परंपरा को 2018 में कांग्रेस ने तोड़ा था, अब उसकी परंपरा की दुहाई देकर कांग्रेस विधानसभा में उपाध्यक्ष का पद मांग रही है। उपनेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे ने विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर को पत्र लिखकर उपाध्यक्ष का पद विपक्ष को देने की मांग की है। हेमंत कटारे ने लोकसभा में 10 बार विपक्ष को उपाध्यक्ष का पद देने का हवाला भी दिया। साथ ही लिखा है कि प्रदेश में विधायी कार्य प्रणाली को गति और मजबूती मिले, इसके लिए जल्द ही इस पद को भरा जाए। हालांकि जब कांग्रेस से ये पूछा गया कि उन्होंने कमलनाथ सरकार में विपक्ष को ये पद क्यों नहीं दिया था, तो क्या कुछ कहा कांग्रेस ने, वो सुनिए। भारत में लोकसभा या विधानसभा हो, उपाध्यक्ष का पद परंपरागत तौर पर विपक्ष को देने की परंपरा रही है। हाल के कुछ वर्षों में ये दिखा है कि सत्ता पक्ष जो है वो विपक्ष को ये पद देने से बचता रहा है। लेकिन अब जब हेमंत कटारे जी ने जो मांग की है कि मध्य प्रदेश में विधानसभा का उपाध्यक्ष का पद जो है वो विपक्ष को दिया जाए, मैं समझता हूँ कि जो राजनीतिक दलों के बीच, सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जो कटुता आई है उसे दूर करने में और जनता के हित में काम करने के लिए ये एक बेहतरीन सुझाव है। अब तक विधानसभा के 18 उपाध्यक्ष रह चुके हैं। प्रदेश में ज्यादातर समय विपक्ष को ही ये पद दिया जाता है। 2003 से लेकर 2018 तक बीजेपी की सरकार रही। इस दौरान विपक्ष को विधानसभा उपाध्यक्ष का पद दिया गया, लेकिन इस बार अभी तक इस पद पर किसी की नियुक्ति नहीं हुई है। 2020 में हुए दल बदल के बाद से विधानसभा उपाध्यक्ष का पद खाली है, तो वहीं कांग्रेस की मांग पर सियासत भी शुरू हो गई है। बीजेपी का इसको लेकर अलग नजरिया है। कांग्रेस अपना इतिहास उठाकर देख लीजिए। 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस मध्य प्रदेश की सत्तासीन हुई थी, लेकिन कांग्रेस ने क्या भारतीय जनता पार्टी को पद दिया था। तो कांग्रेस पहले अपना गिरेबान झांकने की आवश्यकता है, लेकिन जो पद है विधानसभा उपाध्यक्ष का, ये माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी और विधानसभा का प्रेरोगेटिव है। किस प्रकार से जब नियम संगत कार्रवाई होगी और उस पर निर्णय होगा। तो आज कांग्रेस इस प्रकार के प्रश्न उठा के जो हमारी लोकतंत्र की प्रोसेस है उसको डिरेल करना चाह रही है। यूं तो ये पद विपक्ष को देने की परंपरा रही है, लेकिन ये पद विपक्ष को ही दिया जाए ऐसा कोई नियम नहीं है। इसलिए 2018 में कांग्रेस सरकार बनने पर कमलनाथ ने विपक्ष को ये पद नहीं दिया था और कांग्रेस विधायक हिना कांवरे को विधानसभा का उपाध्यक्ष बना दिया था। ऐसे में अब कांग्रेस की ये मांग कितनी जायज है, ये बड़ा सवाल है। साथ ही कांग्रेस की मांग को विधानसभा अध्यक्ष कितनी गंभीरता से लेंगे, ये भी देखना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हमारे सहयोगी प्रभु पटेरिया और ब्रजेश चौक से। तो प्रभु जी, आमतौर पर जब सदन की कार्रवाई चलती तो कहा जाता है कि ये ज़्यादातर नियम से नहीं, परंपरा से चलती है, और मान्य परंपरा लगातार पहली विधानसभा से अब तक चल रही है। बीच बीच में कई मौके आते भी हैं कि वो परंपरा टूटती नजर आती है, फिर सत्तारूढ़ दल या विपक्ष दोनों अलग अलग तरीके से उसकी दुहाई देने लगते हैं। लेकिन जो उपाध्यक्ष का पद है विधानसभा के, वो तो कोई परंपरा के तहत ही दिया जा रहा है। अगर वो नियम होता तो शायद संविधान में उसका प्रावधान कर दिया जाता है, जैसे एलओपी के लिए कर दिया है कि भाई कम से कम सदन की मौजूदा संख्या का 10% आपके पास होगा, तब आप एलओपी के हकदार होंगे। तो अब जो कांग्रेस, 1 साल बाद कांग्रेस को याद आई है, वो भी एलओपी की जगह जो उनके उपनेता प्रतिपक्ष हैं हेमंत कटारे, वो चिट्ठी लिख रहे हैं
जबकि ऐसे में पुरानी अगर वो परंपरा खुद भी बता देते कि 18 विधानसभाओं में से 10 बार उपाध्यक्ष का पद उन्हीं के पास रहा, 8 बार ही उन्होंने विपक्ष को दिया, तो एक बेहतर रहता। देखिए मनोज जी, ये चिट्ठी का ही औचित्य समझ में नहीं आ रहा है। जी, आपको मांगने की जरूरत क्यों पड़ रही है? यदि आप परंपरा की दुहाई दे रहे हैं तो आप ये बताइए, पिछले 1 साल से सदन किस परंपरा से चल रहा है? बिल्कुल बिना उपाध्यक्ष के चल रहा है। इसके पहले पिछले विधानसभा में देखें तब भी उसी परंपरा से चला था। 18 से लगातार जी। हम देख रहे हैं। हाँ, तो 18 में बनी तो फिर कांग्रेस ने अपने पास ही रखा था अध्यक्ष उपाध्यक्ष का पद, और उसके बाद जब उनकी सरकार गिरने के बाद जब शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री बने, उसके बाद दोबारा जब विधानसभा अध्यक्ष का चयन हुआ तो उसके बाद जो है उपाध्यक्ष का पद किसी को दिया ही नहीं गया। तो परंपरा तो टूटी चुकी है। और उसके पहले भी यदि हम कहें कि 1984 के पहले कांग्रेस खुद ही दोनों पद अपने पास रखती रही, विपक्ष को देने की कोई ऐसा उनके पास नहीं था। विपक्ष को उन्होंने तब दिया जब संख्या बल बढ़ गया, थोड़ा संकल्प बल बढ़ गया और विपक्ष काफी मजबूत स्थिति में था कि विपक्ष के जो नेता थे वो काफी मजबूत स्थिति में थे। तो उस दौर में उन्होंने जो है वहां पर उन संतुष्ट करने के लिए वहां पर उपाध्यक्ष का पद देने की एक परंपरा डाल दी थी, जो चली कुछ सालों तक, कुछ विधानसभाओं तक। लेकिन ये परंपरा तो टूटी चुकी है। ये मध्य प्रदेश की विधानसभा वो विधानसभा है मनोज जी, जो कहती तो है कि नियम और परंपरा से सदन चलता है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। आपको हेमंत कटारे जी उस समय सदन के सदस्य नहीं होंगे, उन्हें जानकारी नहीं ली होगी, इसलिए उन्हें चिट्ठी लिख ली है। लेकिन उनको पता होना चाहिए कि इसी विधानसभा में विधानसभा अध्यक्ष की आसंदी पर जो बैठे हुए थे सभापति, उनकी कुर्सी पर चढ़ के कुछ कांग्रेस के ही सदस्यों ने जो है झूमा झटकी की। उसमें 2 सदस्यों को खिलाफ नामजद मामला हुआ, कल्पना परूलेकर और चौधरी राकेश सिंह। सदन ने सत्ता पक्ष ने बहुमत से जो है प्रस्ताव पारित करके उन दोनों की सदस्यता जो है समाप्त करा दी। बर्खास्त, विधानसभा की सदस्यता से उनको बर्खास्त कर दिया गया था। उस समय जो आसंदी पर बैठे हुए थे अध्यक्ष, उन्होंने कहा कि सदन की परंपराओं का उल्लंघन हुआ है और नियमों परंपराओं के उल्लंघन को देखते हुए जो है ये कड़ी कार्रवाई की। हमने एक नई परंपरा, नई नजीर स्थापित की है पूरे देश में कि अब कोई ऐसी स्थिति नहीं निर्मित होगी। वो नोटिफिकेशन हो गया उसका, सीटें रिक्त होने को लेकर। उसके बाद में जो है महीने भर के अंदर ही ऐसा डेवलपमेंट हुआ कि उनने माफी मांग ली, दोनों सदस्यों ने। सत्ता पक्ष को जो है दिल पसीज गया। फिर एक दिन का विधानसभा सत्र हुआ मध्य प्रदेश का, जो कुछ आधे घंटे ही चला, मेरे ख्याल से 1 घंटे से ज्यादा नहीं दोनों की सदस्यता के लिए बुलाया गया था। और उसमें जो है सभी ने फिर उनकी तारीफें की, आसंदी की, और उसके बाद जो है उनको सर्वसम्मति से जो है सदन ने, जिनकी सदस्यता खत्म कर दी गई थी, चुनाव आयोग ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया था उनकी सदस्यता स्थान रिक्त होने का, उनको वापस सदस्यता देने की एक नई परंपरा डाली। उस समय जो आसंदी पर बैठे थे विधानसभा अध्यक्ष, देश के इतिहास में कोई ऐसा संवैधानिक उन्होंने कहा कि एक हमने नई परंपरा डाली है, देश के लिए एक नया रास्ता खोल दिया हमने। तो परंपरा वो होती है, ऐसी डलती है विधानसभाओं में कि आपने को जो आपकी मर्जी से काम होगा तो आप उसको कर लीजिए, तो परंपरा, और नहीं तो फिर कोई परंपरा नहीं है। तो यहाँ परंपरा का तो कोई सवाल ही नहीं है। और हेमंत कटारे का औचित्य क्या है? उनको उन्होंने चिट्ठी लिख दी। उनको नेता प्रतिपक्ष लिखते तो शायद समझ में आता कि क्या है गंभीरता है चिट्ठी की, और चिट्ठी लिखने का औचित्य क्यों है, मांगना क्यों है आपको? सबसे बड़ी बात है आप अपने विपक्ष अपनी ताकत इतनी दिखाए सदन के अंदर कि सत्ता पक्ष खुद झुक कर आए कि भैया आप जो एक आपका जो है ज्यादा बोलने वाला वोकल आदमी, उसको उपाध्यक्ष बना देते हैं, उसको शांत कर देते हैं। तो वैसी स्थिति आप निर्मित कीजिए। वो स्थितियां तो आप निर्मित कर नहीं पा रहे हैं। ना सदन के अंदर कांग्रेस कोई बहुत ज्यादा हंगामा खड़ा कर पाती है सत्ता पक्ष को घेरने के लिए, ना बाहर। अब आची का मामला देख लीजिए, अखबारों में छपी हुई खबरों के आधार पर ही कांग्रेस के तमाम नेता जो है अपने बयान जारी करते हैं। बिल्कुल। पीएससी का मामला हुआ, अखबार में खबर छपी, आप उसकी कटिंग लगा के आप जारी करते हैं। आपके पास क्या लोग आते नहीं हैं? क्या आप जनता के बीच में जाते नहीं हैं? क्या है कांग्रेस का ये दिवालिया? जबकि जीतू पटवारी खुद एक दिन कुछ घंटे के लिए गए थे, जब सदन चल रहा था उस दौरान इंदौर गए थे, और उसके बाद उन्होंने सुध ही नहीं ली कि वो कार्यक्रम क्या हुआ, वो आंदोलन का क्या हुआ। तो ये स्थिति है। तो यहाँ पर मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस के अंदर की जो सिर फटअव्वल है, हो सकता है हेमंत कटारे जी के कोई सलाहकार ने उनको कह दिया हो कि न्यूज़ बन जाएगी, आप चर्चा में आ जाएंगे,
तो उन्होंने चिट्ठी लिख दी। मुझे नहीं लगता इसका कुछ होने वाला है, क्योंकि 1 साल से तो बिना उपाध्यक्ष के ही चल रहा है। यदि इसी से विधानसभा में कहें तो इसके पहले की विधानसभा भी 3.5 साल से ज़्यादा बिना उपाध्यक्ष के चली, तो ये तो परंपरा डल चुकी है। बिना उपाध्यक्ष के सभापति बना दिए जाते हैं, दोनों दलों से बनते हैं सभापति। बिल्कुल। आपका जो सभापति, यदि आप जब सभापति बैठा हुआ आसंदी पे, तब उस दौरान आप ऐसे मुद्दे उठाइए गंभीर कि सभापति मजबूर हो जाए सत्ता पक्ष से जवाब दिलाने के लिए। वो स्थिति आप पैदा कर नहीं पाते हैं। केवल आपको पद चाहिए, पद चाहिए, पद, और पद के साथ सुविधाएं मिलती हैं चूंकि, तो उसलिए ऐसी डिमांड हो रही है। तो प्रदीप जी, डिमांड हो रही, लेकिन ऐसी कोई संवैधानिक हैसियत तो है नहीं उपाध्यक्ष की, ना वो हैंग असेंबली है अगर कि मध्य प्रदेश में कि वो बहुत ज़्यादा कुछ सरकार की मदद कर सकते हों, कि ऐसा कोई उनके पद है या विपक्ष की कि सरकार गिराने में मदद कर सकते हों। 2018 की जिस बात को लेकर जिक्र हो रहा है कि जगदीश देवड़ा चुनाव लड़े, लेकिन तब भी मामला था कि एक बिल्कुल नज़दीकी मामला था कि दोनों दलों के पास बहुमत नहीं था। 114 पे कांग्रेस थी, 109 पर बीजेपी थी, लेकिन तब भी कांग्रेस चाहती तो उपाध्यक्ष का पद दे सकती थी, लेकिन बावजूद अध्यक्ष उनके एनपी प्रजापति थे, वो भी सरकार को नहीं बचा पाए। उन्होंने कई जो बागी विधायक थे उनकी सदस्यता को लेकर उन्होंने जो निर्णय लिया वो कांग्रेस पर भारी पड़ गया। तो ऐसे उपाध्यक्ष पद लेकर करना भी क्या है, क्योंकि 2 बार उन्होंने ऐसा फिर प्रयास किया गिरीश गौतम के समय कि सर्वसम्मति से कमलनाथ ने कहा कि इनको बना दिया जाए अध्यक्ष, या पिछली बार में नरेंद्र सिंह तोमर को। देखिए मनोज जी, ये जो विधानसभा उपाध्यक्ष का पद होता है वो दोनों पक्षों के सहमति से होता है। नेता विपक्ष और सत्ता पक्ष के दोनों की सहमति से ये पद स्वीकृत किया गया था और उनकी सहमति से उपाध्यक्ष बनाए भी जाते हैं। सत्ता पक्ष में बहुमत भी रहे तब पर भी पहले ये परंपरा रही है कि उपाध्यक्ष पद का बना रहता था, चाहे वो कांग्रेस सरकार रही हो या बीजेपी की सरकार रही। लेकिन पिछले जो 3.5 साल में आप तो जब कांग्रेस सरकार आई थी उस समय जब विधानसभा उपाध्यक्ष का चयन होना था तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के हवाले से ये दिक्कतें आई और चयन नहीं हो पाया, उपाध्यक्ष बन पाया, अध्यक्ष ही चलाते रहे और सरकार भी नहीं बचा पाई। ये आपने भी देखा कि सरकार नहीं बचा पाए, अंतिम में सरकार जानी पड़ी। तो परंपरा को तोड़ने की परिस्थिति जो निर्मित हुई वो कांग्रेस की तरफ से हुई, और ये फिर मूल उद्देश्य मुझे लगता है नहीं, तब तो उन्होंने ये कहा ना कि भाई कांग्रेस का कहना था कि बीजेपी ने चूंकि उम्मीदवार उतारा जगदीश देवड़ा, इसलिए हम उपाध्यक्ष का पद नहीं देंगे। तो ये परंपरा तोड़ने की शुरुआत तो कांग्रेस ने कर दी थी। बिल्कुल 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 कांग्रेस ने ही कर दी थी, लेकिन मुझे लगता है कि उस में सहमति नहीं बन पाई। भाई दोनों, जब उपाध्यक्ष का पद का चयन होता था तो दोनों पक्ष के नेताओं के साथ एक सहमति बनती थी और बैठक होती थी और चयन कर लिया जाता था कि इस आदमी इन व्यक्ति को या इन विधायक को बनाया जाएगा, उपाध्यक्ष बनाया जाएगा। उसमें विपक्ष का एक व्यक्ति को ये पद दे दिया जाता था और ये परंपरा लगभग कई राज्यों में रही है। तो मुझे लगता है कि ये सहमति है, ये कहीं ना कहीं धीरे धीरे टूटती चली गई और एकाकरण नहीं हो पाया, इस वजह से ये टूट गया, परंपरा टूट गई। अब ये परंपरा को फिर स्थापित करने के लिए दोनों पक्ष को सहमति जरूरी है। वो सत्ता पक्ष जो है वो चाहता नहीं कि हम इसको पक्ष ये पद दें, और विपक्ष ये प्रयास नहीं कर रहा। अब विपक्ष कई बार भी अगर बात आई तो मुझे लगता है क्योंकि विपक्ष में भी इसके कई दावेदार हैं, बहुत सारे सीनियर लीडर हैं जो विधानसभा उपाध्यक्ष, क्योंकि कारण यह है कि एक संसदीय परंपरा के हिसाब से एक बड़ा पद है उपाध्यक्ष का, विधानसभा अध्यक्ष के साथ उपाध्यक्ष वही बड़ा पद है। उपाध्यक्ष भी विधानसभा का प्रभु जी ने कहा कि वेतन भत्ते तो दूसरे तामझाम मिल जाते हैं, आपको एक अच्छा कक्ष भी मिल जाता है विधानसभा में। वेतन भत्ते के बाद साथ साथ अनुभव भी मिलता है, सदन चलाने की गरिमा में। मुझे लगता है जब विधानसभा की अध्यक्ष की अनुपस्थिति में विधानसभा उपाध्यक्ष ही विधानसभा का चलाते हैं, तो मुझे लगता है बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो परंपरा के हुए रहती है। लेकिन अभी जो समस्या आ रही है वो कहीं ना कहीं सरकार, अब ये सत्ता पक्ष ये सोच रहा है कि जिस तरह से इनने परंपरा तोड़ी तो हम क्यों पहल करें किसी बात को लेकर। विपक्ष की तरफ से कई सारे अब ऐसे दावेदार हैं जो ये बात कर रहे हैं जब कभी सा मामला आया विधानसभा का उपाध्यक्ष बनाया जाएगा तो हमारे सारे नाम आएंगे। तो इनमें वैचारिक जो मतभेद है वो सामने उभर के आ रहे हैं, इस कारण भी, और सत्ता पक्ष ये अब चूंकि परंपरा टूट गई है तो एकीकरण करने में सहमत भी नहीं जता रहा। जी मनोज जी। तो ब्रजेश जी, आपको लगता है, क्योंकि जो चिट्ठी खुद लिखी है हेमंत कटारे ने उसमें ही जिक्र किया है कि भैया 18 में से जो है 10 बार ऐसा हुआ है, तो अगर वो बताते कि 18 में से 16 बार दिया गया तो मान लिया जाता, तो परंपरा तो खुद ने तोड़ दी। और ये चिट्ठी जो हमने पहले भी प्रभु जी से पूछा, इनको क्यों लिखना पड़ रहा है, या हेमंत कटारे से किसी ने चिट्ठी लिखवाई है कि कोई ऐसा आदमी है जो चाह रहा विधानसभा उपाध्यक्ष बन जाए ताकि विधानसभा अध्यक्ष वो जो उनके जो नेता प्रतिपक्ष हैं सदन के
उस पर थोड़ी नकेल कसी जा सके, क्योंकि अध्यक्ष जो हैं वो तो विधानसभा का हिस्सा ही नहीं, चुनाव हार गए हैं। देखिए मनोज जी, जो आप कह रहे हैं कि किसी ने लिखवाई है या जो खुद बनना चाहता उसने लिखवाई हो या गुटबाजी को बढ़ावा देने के लिए दूसरे गुट ने लिखवाई हो कि हेमंत कठारे शांत बैठे हुए थे, उपनेता प्रतिपक्ष को भी चर्चा में नहीं थे, या वो खुद सुर्खियों में आना चाहते हो जिस तरह नेता प्रतिपक्ष आ रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष सुर्खियां बटोर रहे हैं, तो उनको लगा कि मैं भी क्यों पीछे रहूं, मुझे भी तो लोग पहचान है, मैं भी तो सुर्खियों में आऊं, मैं भी तो मीडिया में आऊं, तो ये भी वजह हो सकती है। लेकिन वो उसी चिट्ठी में लिख रहे हैं मनोज जी कि जनहित में ये उपाध्यक्ष बनाना चाहिए। तो इससे मुझे ये समझ में नहीं आया कि इससे जनता का क्या हित है। बिल्कुल, जनता का हित तो कुछ है नहीं है। जिसको पद मिलेगा उसको थोड़ी मलाई मिल जाएगी, उसको एक कक्ष मिल जाएगा, हो सकता है हित उसका वो हो, जन उसमें साइलेंट हो, हित ही है वो। तो जनता का हित तो यदि वो करना चाहें, चर्चा करना चाहें, तो आपने भी कहा है कि जब सभापति उनका बैठा हो तो बेहतर चर्चा कर लें, वो ज्यादा मौका दे देगा आपको। लेकिन अब जब परंपरा बनी थी तब मनोज जी राजनीति वैसी नहीं थी, तब राजनीति सड़क पर होती थी, लेकिन आज की तारीख में सदन में राजनीति होती है। सदन को आपने राजनीति का अड्डा बना दिया, जबकि वहां पे जनता के हित के मुद्दों की बात होनी चाहिए। तब आप बात करते थे स्वतंत्र तरीके से, स्वच्छता से आप चर्चा कराते थे। क्या आप ऐसी चर्चा कराते हैं? आप पक्षपात करते हैं, इसलिए ये परंपरा टूटी। जब आपको लगा कि 18 में से 10 बार तो आपने चयन किया, लेकिन 8 बार कौन है? तो 8 बार में कोई ऐसा तो है नहीं कि बीजेपी ने किया, आपने ही परंपरा तोड़ी। तो क्यों तोड़ी? क्या परिस्थितियां थी वो? कमलनाथ के दौर में क्या परिस्थितियां थी? आपको डर था क्या कि उपाध्यक्ष होगा तो आपको गड़बड़ी होगी, उपाध्यक्ष ऐसा कर सकता है, क्या तो सभापति भी कर सकता है चर्चा कराए। तो अब ये जो आप परंपरा तोड़ दी, परंपरा तब थी कि जब आपको चर्चा कराना, अच्छे से चर्चा होती थी। तो अब जब परंपराएं टूट गई हैं तो परंपरा शायद टूटने के लिए कानून तो है नहीं है कि वो आपको पालन ही कराना, और क्यों मांगना आपको पद? 1 साल से चल ही रहा है ना बिना पद के। प्रभु जी ने उदाहरण दिया और अभी भी हम विधानसभा में देख रहे हैं ना, जो स्थिति बनती चर्चा की जगह देखिए, जब अध्यक्ष ही बेहतर तरीके से चर्चा करा रहा है, आपको पूरा मौका दे रहा है, आप चर्चा नहीं करना चाहते, इससे तो बेहतर होता कि नेता प्रतिपक्ष ऐसे लोगों का चयन करें, ऐसे लोगों को सुझाव दें, अपनी पार्टी के लोगों को बेहतर तरीके से विचार विमर्श कीजिए, वहाँ चर्चा में भाग लीजिए। वैसा तो कांग्रेस कहीं दिख नहीं रही है। और जो प्रभु जी ने भी कहा कि आप अपनी ताकत दिखाइए ना, ताकत दिखाओगे आप तो आपको सत्ता पक्ष मनाने के लिए तमाम मत करके एक आपको पद भी दे देगा। लेकिन आप संख्या बल में पर्याप्त होने के बावजूद भी सदन में क्या वो कर रहे हैं? सिर्फ आप सियासत कर रहे हैं। तो मुझे लगता है सुर्खियां बटोरना कांग्रेस का एक ज्यादा मकसद हो गया कांग्रेस के नेताओं का, ना कि वो जनता के हित की बात करना। इसमें कोई जनता का हित भी नहीं है। और परंपरा है, बनी थी, टूट गई, आपने तोड़ी, उनने तोड़ दी। शुरुआत तो आपने की ना। ये ताजा उदाहरण देखें, 2018 में आपने किया था। आप चाहते तो तब दे सकते थे, संबंध आप मजबूत बनाते, आप देते, तो इसके बाद जब चुनाव हुए तो बीजेपी भी देती तो, लेकिन बीजेपी ने नहीं दिया क्योंकि आपने तोड़ दी। पहले से चली आई थी, पहले से बीच में टूटी थी, तो अब वो पानी फिर गया उस पर। तो अभी संबंध आपके इतने मजबूत नहीं हुए, मुझे लगता है सत्ता पक्ष के और विपक्ष के, कि आपको ओबलाइज किया जा सके, क्योंकि आप वैसा काम भी नहीं कर रहे हैं कि आप संबंध वैसे भी नहीं बना रहे कि कहीं सदन को आप सियासत का अड्डा तो नहीं बनाएंगे। वहाँ पे आपको चर्चा करने के लिए चर्चा करेंगे। लेकिन आजकल हम देख रहे हैं, चाहे दिल्ली देख लो, चाहे महाराष्ट्र देख लो, चाहे दूसरे राज्यों में देख लीजिए, चाहे मध्य प्रदेश में, सदन का क्या उपयोग हो रहा है? आप एक मैसेज देते हैं, आप वहाँ हंगामा करते हैं, आप जनता को ये बताना चाहते हैं कि साहब हंगामा कर रहे हैं, हम आपके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन आप बहस नहीं करते। कोई कानून बन रहा है तो आप उस पर सुझाव नहीं देते हैं, तर्कों के साथ बात नहीं रखते हैं। हंगामा आपका मकसद हो गया है, तो वो मकसद साधने के लिए थोड़ी सदन है। तो मकसद साधने के लिए आपको कोई क्यों पद देगा? बिल्कुल, पद तो एक तरह से अच्छी बहस करते हैं आप तो आपको मिल जाता, आप ऐसे मजबूर कर देते कि आपको संबंध बनाना पड़े। बहुत तर्कों के साथ ही होगा, हंगामे के साथ नहीं होगा। तो प्रभु जी ना मजबूत है ना मजबूर कर पा रहे हैं। और हो सकता है कल को ये भी देखने को मिले जो हमने पिछले 3, 4, 5 साल में मध्य प्रदेश में देख रहे हैं कि किसी दिन आरोप लगा दें कि साहब विधानसभा अध्यक्ष को तो बीजेपी ने जो है पैसा दे के खरीद लिया है, वो सत्तारूढ़ पक्ष के बारे में बात कर रहे हैं, हमारी नहीं सुन रहे हैं। देखिए मनोज जी, ये शायद मध्य प्रदेश विधानसभा में इस बार का जो अध्यक्ष मिला है वो पहली बार ऐसा अध्यक्ष मिला है जो लोकसभा की संसदीय परंपराओं को देख कर आया है। बिल्कुल, वहाँ संसदीय कार्य मंत्री रहा है। आप ये देखिए कि अभी तक इस 1 साल के कार्यकाल में जितने दिन भी विधानसभा चली, नरेंद्र सिंह तोमर ने ये चाहा है कि आखिरी दिन तक सदन चले, बिल्कुल, बगैर कोई सर्वदलीय। ताजा उदाहरण अभी इसी सत्र रात तक चलवाया। गिरीश गौतम जो करते थे कि हर सत्र के पहले सर्वदलीय बैठक बुलाना, लोगों को जोड़ने की कोशिश करना, लेकिन उसके बाद होता क्या था, पहले दिन से ही सदन में हंगामा हो जाता था। पिछला जो उनका गौतम का कार्यकाल ये कहें, उस समय सबसे कम विधानसभा लगी, ये कह सकते हैं रिकॉर्ड में।
यहाँ पर ऐसी स्थिति नहीं है। यहाँ पर वो विपक्ष की मांग पर जो है चर्चा भी करा लेते हैं, 139 में भी चर्चा करा लेते हैं, स्थगन प्रस्ताव पर भी चर्चा करा लेते हैं। सत्ता पक्ष राजी ना हो तब भी जो है अध्यक्ष उस चर्चा के लिए सत्ता पक्ष को भी राजी कर लेते हैं कि भाई गंभीर महत्व का विषय है, नर्सिंग इस पे मामला चर्चा सबसे बड़ा कीजिए। उदाहरण है। हाँ, इस गंभीर महत्व का विषय है, इस पर चर्चा कीजिए, और समय भी अच्छा देते हैं चर्चा के लिए। विपक्षी सदस्यों को सवाल पूछने का पूरा मौका देते हैं, नए सदस्यों के लिए भी उन्हें प्रश्नकाल में मौके की प्रावधान किया। और तो और मनोज जी, जो विपक्ष का एक हथियार होता है शून्यकाल पे जो अपनी सूचनाएं उठाना, वो जो है वो खत्म कर दिया गया था, वो उन्होंने वापस कर दिया। याचिकाओं का नाम बदल दिया गया था, आवेदन कर दिया गया था, तो उसकी गरिमा ग्रेविटी कम हो गई थी, वापस उसका नाम बदल के याचिका किया गया। उनकी मॉनिटरिंग की व्यवस्था की गई है कि जो भी याचिका लगे सही समय पर सही जगह पर पहुंचा दी जाए। विधानसभा की जो भी आश्वासन होते हैं उसको लेकर बाकायदा वो गलत जानकारियों पे फटकार लगाई है उन्होंने। तो आसंदी इस तरीके का व्यवहार, निष्पक्ष व्यवहार करिए और खासकर विपक्ष के फेवर का व्यवहार करिए। ऐसी स्थिति मध्य प्रदेश विधानसभा में कई सालों बाद बनी होगी, ये कह सकते हैं। आपको विपक्ष उपाध्यक्ष की तो जरूरत ही नहीं, क्योंकि उपाध्यक्ष बनाएंगे आप तो वैसे ही आप 64 हैं, एक कम हो जाएगा आपका, क्योंकि वो सदन का हिस्सा हो जाएगा। वो तो फिर वो ना प्रश्न लगा पाएगा, ना आपके बहिर्गमन में आपके साथ जाएगा, ना आपके बहिष्कार में आपके साथ जाएगा, ना हो हल्ला में वो आपके साथ खड़ा हो पाएगा। तो एक संख्या तो आप वैसे ही कम कर लेंगे। तो ये कांग्रेस को ये सोचना चाहिए ना कि जितना भी संख्या बल है, वो संख्या बल की ज़्यादा से ज़्यादा ताकत सदन के अंदर दिखाएं, गंभीर प्रश्न लगाएं, अच्छे मुद्दे उठाएं, ज़्यादा चर्चा में भाग लें। सीनियर जो लोग हैं जिनको चर्चा में भाग लेने के लिए, उनको मौका ज़्यादा दें बोलने का। अभी हमने देखा जब मध्य प्रदेश विधानसभा का जो स्थापना का दिन था, उस दिन जब चर्चा हुई तो जो है पूर्व विधानसभा उपाध्यक्ष राजेंद्र सिंह ने जो बातें कही, अगले दिन कांग्रेस उसका उलट कदम उठाते हुए दिखी। तो ये तो कांग्रेस की परंपरा है, कांग्रेस की परंपरा यहाँ पर दिखाई दे रही। सदन की परंपरा की जरूरत ही नहीं है, आप अपनी परंपरा सुधार लीजिए, सदन की परंपरा अपने आप सुधर जाएगी। आपने ही जो है विपक्ष को उपाध्यक्ष का पद देने की परंपरा तोड़ी, तो उसके बाद ऐसी टूटी कि जो है दूसरे बार हो गया, नहीं दिया गया। तो अब आपको उसको मांगने की जरूरत क्या है, मेरा वही कहना है। आप तो अपनी ताकत दिखाइए, अपने अच्छा प्रदर्शन कीजिए। और बिना उपाध्यक्ष के आप बहुत बेहतर कर सकते हैं। उपाध्यक्ष होने के साथ तो आपका एक सदस्य भी कम हो जाता है, तो गंभीरता के साथ आप विधानसभा को। लेकिन प्रभु जी, सत्ता पक्ष क्यों मौका दे रहा है भाई? वो भी उपाध्यक्ष नियुक्त कर देना, अपनी पार्टी का कर दे किसी को। जरूरत नहीं है ना ब्रजेश जी, क्यों जरूरत है उपाध्यक्ष की? आप ये बताइए, एक उपाध्यक्ष आपने नियुक्त किया, उसको एक आपको लग्जरी गाड़ी तुरंत देनी पड़ेगी, आपको तमाम अधिकारी कर्मचारी सेवा भत्ते देने पड़ेंगे। सदन चलाने के लिए पहले भी तो वैसा व्यवस्था थी ना, सदन चलाने के लिए एक अध्यक्ष है, पूरे समय अध्यक्ष सदन में बैठकर सदन तो चलाता नहीं है। हर सत्र के पहले सभापति तालिका बनती है, उसमें सभापति चुन लिए जाते हैं। वो सभापति जो रहते हैं वो समय समय पर आसंदी पर बैठ के विधानसभा को चलाते हैं। तो इसमें कहाँ व्यवधान है? यदि विधानसभा के अंदर कहीं से भी जो अप्रिय स्थिति निर्मित होने की स्थिति आती है तो अध्यक्ष खुद ही आसंदी पर आ जाते हैं, और अध्यक्ष ना आए तो भी जो उस समय सभापति बैठा है वो बहैसियत अध्यक्ष वो निर्णय लेता है ना, वहां पर उसको चुना इसलिए जाता है आसंदी का महत्व है वहां पर। और वो जो भी चुना जाएगा वो वहीं से रहेगा, वो उसी विधानसभा का सदस्य है। आपको हमें नहीं बैठा दे रहे वहां पे, तो निश्चित तौर पर उनको उसकी ग्रेविटी से वो काम करते हैं वहां पर। तो तिवारी जी ये भी मान लें क्या कि जो बाहर की लड़ाई कांग्रेस की, उसको सदन के अंदर मोहरा बना के चिट्ठी पत्री के जरिए एक दूसरे को आईना दिखाने का काम हो रहा है? निश्चित तौर पर मनोज जी, लेकिन एक बात देखें आप, तो चूंकि विधानसभा उपाध्यक्ष का पद विपक्ष को इसलिए दिया जाता है, एक तो उनके पास नेता प्रतिपक्ष के अलावा कोई ऐसा पद नहीं रहता है जो राज्य मंत्री या कैबिनेट मंत्री दर्जा का हो। तो विधानसभा उपाध्यक्ष का पद देने से विपक्ष के पास ये हो जाता था, जो कार्यकर्ता आते थे उनको भी विधानसभा में जाने की अनुमति मिल जाती थी, विधायकों को संरक्षण मिलता था थोड़ा बहुत। प्रदीप जी, वो तो विधायक ले जाते हैं। संकट प्रदीप भाई यही है ना कि बाहर जो आप ताकत दिखा सकते हो कि पूरा का पूरा अध्यक्ष मुख्यमंत्री आपका हो जाए, वो आप करते नहीं हो। और अंदर जब आप सदन में सरकार को आईना दिखा सकते हो, वो आप करते नहीं। तो खाली चिट्ठी पत्री से ये सब हो जाएगा क्या? निश्चित तौर पर मनोज जी, चिट्ठी पत्री से नहीं होगा, इनको अपना ताकत दिखानी पड़ेगी। विपक्ष अभी बहुत कमजोर इसलिए हुआ है कि जो इनकी अंदरूनी लड़ाई है, जो खेमे में बटे हुए लोग हैं, वो कांग्रेस को और कमजोर कर रहे हैं। और मुझे लगता है ये लगातार कई वर्षों से हो रहा है। वो तो अच्छा है कि विजयपुर का जो नतीजा आ गया, वरना अभी हम देख रहे संख्या बल और कम होता जाता, कई सारे बीना और हमको देखने को मिलते। बहरहाल वक्त की कमी है, इस चर्चा को विराम देना होगा। बहुत धन्यवाद तिवारी जी। तो पद की लड़ाई परंपरा की दुहाई, तो जाहिर सी बात है कि परंपरा होती है कि बनने के लिए और मिटाने के लिए और नई परंपरा बनाने के लिए। शुरुआत कांग्रेस ने कर दी, बीजेपी उसको आगे बढ़ा रही है।
तो क्या उपनेता प्रतिपक्ष ने चिट्ठी लिख के फिर एक नई परंपरा की शुरुआत की है, और सत्तारूढ़ पक्ष ने उसको कितनी तवज्जो दी ये भी हम सब देख ही रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि जो ताकत आप सदन के बाहर दिखा सकते हैं, सदन के अंदर दिखा सकते हैं, वो क्या केवल आपके लिए एक पद की मोहताज बन के रह गई है? ये सबसे बड़ा सवाल है। अटेंशन में आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी।